एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देते हैं कि रिमरू यहाँ पे छांव करने के लिए अम्ब्रेला लगाता है। ये लोग यहाँ पे ओशन के पास आए होते हैं छुट्टियां मनाने। हम लोग देख रहे थे कि रिमरू अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए काफी एक्साइटेड था। वो कह रहा था फाइनली इस साल भी हम लोग यहाँ पे स्विमिंग के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पे हाकुरो को देखते हैं जिसने यहाँ पे टेंट्स लगा लिए थे रहने के लिए, और गुप्ता यहाँ पे रिमरू को हाय कह रहा था। रिमरू कहता है अगर सब लोग रेडी हो चुके हैं तो ये टाइम है स्विम सूट में चेंज करने का, और कुछ सेकंड्स के बाद ही यहाँ पे सब लोग स्विम सूट में आ जाते हैं। रिमरू का स्विम सूट तो पूरा होता है, वो स्विम सूट लग ही नहीं रहा था। अब यहाँ पे शियोन और शोना रिमरू से पूछते हैं क्या ये वही स्विम सूट है जो कि ड्रॉम और ग्राम ने आपको दिया था। बाकी हम लोग यहाँ पे वेल्ड्रा देखते हैं जो कि कह रहा होता है ये लोग क्या कर रहे हैं। इसके बगल में इल्फिड बैठा होता है। ये लोग एक्चुअली में गेम खेल रहे थे। इल्फिड कहता है वेल्ड्रा तुम फिर से भटक रहे हो, गेम पे ध्यान दो। बाकी इल्फिड इनको बताता है कि इसको स्विम सूट कहते हैं। जो भी यहाँ पे इंटेलिजेंस स्पीशीज होती है वो स्विम सूट को पहनती है जब वो स्विमिंग के लिए जाते हैं। वेल्ड्रा कहता है ऐसे तो लड़कियां अपने आप को काफी ज्यादा ढक के रखती हैं, लेकिन स्विम सूट में क्यों नहीं। लेकिन जरा रिम्बो को तो देखो, वो पूरी तरह से यहाँ पे प्रोटेक्शन के साथ आया है, वो इनकी तरह नहीं है। इल्फिड कहता है कि उसका कोई और मतलब होगा, वैसे भी रिम्बो को कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम उसके साथ जो हो। वेल्ड्रा कहता है कि मुझे अभी भी नहीं समझ में आया ये लोग आखिर इस तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं। इल्फिड बोलता है समझ तो मुझे भी नहीं आया। जब ये लोग इवॉल्व नहीं हुए थे, एक नॉर्मल गॉब्लिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा रहता था, लेकिन इवॉल्व होने के बाद वो लोग ऐसे फैशन से कपड़े पहन लेते हैं और पूरे शरीर पे कपड़े रखते हैं। इल्फिड कहता है सिंपल सी बात है, जो इंटेलिजेंस स्पीशीज है वो कपड़े पहनती है और जो नहीं वो नहीं पहनते। अब ये बात सुनकर यहाँ पे वेल्ड्रा को एक शौक से लगता है क्योंकि उसने भी कपड़े नहीं पहने थे। वो कह रहा था अरे अरे लगता है मुझ जैसे इंटेलिजेंस स्पीशीज को भी यहाँ पे पहनने के लिए कुछ ढूंढना होगा। बाकी हम लोग देखते हैं कि रिमरू और गुप्ता यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे क्योंकि ये कुछ देर में यहाँ पे स्विमिंग करने जा रहे हैं। शोना और शियोन यहाँ पे रिमरू के लिए स्विम सूट आते हैं और कहते हैं आपने अपना स्विम सूट क्यों नहीं पहना। रिमरू कह रहा था तुम्हें नहीं लगता ये काफी छोटा है और तुम लोग ये मुझे क्यों पहनाना चाहते हो। ये लोग बताते हैं कि ग्राम और डॉट ने इसके ऊपर काफी काम करा है, बहुत मेहनत से बनाया है। शियोन और शोना बता रहे थे कि इन दोनों भाइयों ने इन्हें अच्छे समझाया था कि ये स्विम सूट क्यों रिमरू के लिए परफेक्ट होगा। शॉन यहाँ पे रिमरू को फोर्स कर रही थी कि इसे पहन ले। ये सोचे पीछे गुप्ता भी सुन रहा होता है। वो कहता है क्यों ना ये स्विम सूट को यहाँ पे शॉन पहन ले, जिससे वो दोनों भाई भी खुश हो जाएंगे। शॉन कहती है लेकिन ये मेरे पे बहुत छोटा है। गुप्ता कहता है चलो चलो शर्माओ नहीं, लो इसे ट्राई करो चलो भी। रिमरू कहता है गुप्ता शायद से तुम्हें पता नहीं है, लेकिन ये सच में शॉन को काफी ज्यादा टाइट और छोटा है। गुप्ता कहता है कि जिसके पास बिल्कुल बॉडी और दिमाग ना हो उसे इस तरह की बातों में नहीं आना चाहिए जैसे कि आप। रिमरू समा जिसके बाद एक घूसा यहाँ पे शॉन का पड़ता है और एक लात यहाँ पे रिमरू की, और गुप्ता डायरेक्ट यहाँ पे पानी में जाके गिरता है। अब ये लोग कह रहे थे गुप्ता इसी के लायक था। शोना यहाँ पे थोड़ा साइड में देखती है, उसे दिखता है कि यहाँ पे रंगा और सोका एक जगह बैठे हुए हैं। शोना यहाँ पे सोका से पूछती है तुम ऐसे क्यों बैठी हो। तो सोका कहती है मैं यहाँ पे रिमरू समा को प्रोटेक्शन देने आई थी, लेकिन इन क्लोथ में चेंज करने के बाद मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। शोना कहती है कि कितनी ज्यादा प्योर है। वो इसे समझाती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, तो तुम्हें भी यहाँ पे हंसी और मजाक करना चाहिए। वो कहती है वैसे भी ये स्विम सूट तुम्हें काफी अच्छा लग रहा है तो घबराओ मत। तब यहाँ पे गुप्ता आता है, वो कहता है हाँ शोना ने सही कहा, ये तुम पे काफी अच्छा लग रहा है, हालांकि तुम्हारी दोनों चीजें बहुत छोटी हैं। जिसके बाद यहाँ पे सोका उसको एक बहुत ही तगड़ा पंच मार के पानी में गिरा देती है। गुप्ता पानी में गिरने के बाद भी पता नहीं क्यों खुश लिख रहा था और रिमरू के बगल में उछल रहा था, कह रहा था कि ये मेरा सबसे बेस्ट समर वेकेशन है। रिमरू कहता है इतना पिटने के बाद भी तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो। हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये तीनों यहाँ पे पानी के साथ खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तो गुप्ता कहता है रुको मैं भी खेलने आ रहा हूँ, और उनकी तरफ पानी में भागने लग जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुप्ता एक वर्लपूल में यहाँ पे फंस जाता है जो कि शॉन ने बनाया होता है। एक्चुअली में ये तीनों इतने पावरफुल होते हैं कि इनका थोड़ा सा पावर लगाने से भी गुप्ता यहाँ पे हवा में उड़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं गुप्ता हार मान चुका था और पानी में तैर रहा था जैसे वो मर चुका हो। रिमरू से बचाते हुए कहता है तुम्हें अपनी जगह मालूम होनी चाहिए गुप्ता, तुम गलत जगह चले गए थे मेरे दोस्त। बाकी उसे जमीन पे लाने के बाद रिमरू हाकुरो से पूछता है कि आप क्या करने वाले हो। हाकुरो कहता है मेरे जैसे बूढ़े की बॉडी में अब बोन्स कहाँ बची हैं, मैं जा रहा हूँ फिशिंग करने। रिमरू कहता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम कोई नॉर्मल इंसान हो, तुम तो एक स्वॉर्ड्समैन हो। तभी उनके सामने से एक बहुत ही जायंट फिश जाती है जो कि बहुत ही भयानक थी। रिमरू कहता है मैं समझ गया, इस तरह की मछलियाँ नॉर्मल इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग एक वाटरमेलन को देखते हैं जो कि यहाँ पे सैंड के चारों तरफ से धंसा सा होता है। शॉन की आंख पे पट्टी बंदी होती है और वो इस वाटरमेलन को ढूंढ रही होती है, और रिमरू और ये लोग इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये कह के कि तुम्हारे लेफ्ट नहीं तुम्हारे राइट में है। शॉन यहाँ पे वाटरमेलन को ढूंढने काफी ट्राई कर रही थी लेकिन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। वो कहती है मुझे कंसंट्रेट करने दो, वाटरमेलन यहाँ पे गोल होता है और गोल तो रिमरू समा भी है, मतलब सेम टू सेम। शॉन कहती है मुझे अपनी स्पेशल पावर यूज करनी होगी जो कि मैंने रिमरू समा को ट्रैक करने के लिए बनाई थी, ध्यान लगाओ शॉन। वो कहती है मिल गया रिमरू समा, और वो इतनी तेज अपनी स्वॉर्ड मारती है जिससे वो पूरी जगह पे छेद हो जाता है। शॉन कहती है लगता है मैंने मिस कर दिया, मुझे माफ करना। हम लोग देखते हैं कि वाटरमेलन के सारे पीसेस उड़ के इन लोगों के ऊपर गिरे होते हैं। शोना कह रही थी तुमने मिस नहीं करा, उसे एक्सप्लोड कर दिया। रिमरू कह रहा था क्या मैंने सुना कि तुम उसको रिमरू समझ रही थी, क्या तुम मुझे भी इस तरह से मारने की ट्राई करने वाली हो। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सोका को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक साइड सोई और एक साइड सोका लिख रही थी। फिर वो शर्मा के इसको पूरा मिटाने लग जाती है। वो कह रही थी मैं क्या कर रही हूँ। हम लोग देखते हैं कि शोना और रिमरू यहाँ पे बैठ के काफी अच्छी बातें कर रहे हैं। रिमरू कह रहा था कितना अच्छा है ना, पूरे साल में हमें एक ना एक बार इस तरह जरूर आना चाहिए ताकि हम लोग रिलैक्स हो सके। हम लोग यहाँ पे शियोन को देख रहे थे जो की गुप्ता के पीछे भाग रही थी और गुप्ता वाटरमेलन लेके यहाँ पे भाग रहा था आगे। रिमरू कहता है काफी अच्छे नजारे हैं, हम ओशन में भी जाएंगे, तुम्हें पता है ओशन में सॉल्ट होता है। शोना कहती है मुझे मालूम है,
वो बताती है, लेकिन स्लाइम यहाँ पे सॉल्ट से बच नहीं पाते। इस पे रिम्रू बोलता है क्या मैं सॉल्ट को खा नहीं सकता। शोना कहती है बहुत बुरा है, क्योंकि वाटरमेलन को तो यहाँ पे नमक के साथ खाने में मजा आता है, लेकिन ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। हम लोग यहाँ पे ट्रेनी को देखते हैं, बाकी ड्रैड्स को देखते हैं। ट्रेनी यहाँ पे कह रही होती है मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ कुछ दूर पे कुछ बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं जो कि तबाही मचा रहे हैं, मुझे जाना होगा। वो कहती है हो सकता है मैं वापस कभी ना आ पाऊँ, इसलिए परेशान मत होना और इस फॉरेस्ट की रक्षा करना। वहाँ से गायब होते हुए कहती है मैं वादा करती हूँ मैं ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा का अच्छे से प्रोटेक्शन करूंगी। हम लोग देखते हैं कि रिम्रू और सोका यहाँ पे कैसल बना रहे थे, वो भी सैंड से। तभी इनके पास ट्रेनी स्पॉन होती है। रिम्रू कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो यहाँ पे ट्रेनी कहती है रिम्रू समा क्या आपको मालूम भी है कि आप लोग क्या कर रहे हो? वो कहती है कि आप सब लोग एक ए रैंक मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल हो, ये आपको अच्छे से पता है, और आप लोग इतनी भयानक तरीके से यहाँ पे तबाही मचा रहे हो। वो वीकर रैंक के मॉन्स्टर्स का क्या होगा? वो कहती है जो लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है आपने सोचा भी है एक बार? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। यहाँ पे सोकर रिम्रू को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन रिम्रू बोलता है एक सेकंड, तो तुम क्या चाहती हो? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो हमें बता दो, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। जिसपे ट्रेनी कहती है यहाँ से जाने की क्या जरूरत है, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आपने मुझे भी इनवाइट कर लिया होता तो मैं भी आ जाती ना। जिसमें रिम्रू कहता है बाय द वे तुम्हारा स्विम सूट काफी अच्छा लग रहा है देखने में। गुप्ता यहाँ पे हाकरू को बुलाने आता है, कहते हुए कि वहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप वहाँ क्यों नहीं चलते? इस पे हाकरू कहता है जब इतना अच्छा नजारा हो सामने तो भला इस प्लेस को छोड़कर कौन जाना चाहेगा? जब गुप्ता बगल में देखता है तो उसे दिखाई देता है कि सब लोग वहाँ पे स्विम सूट पहन के खेल रहे होते हैं। यहाँ पे सोका और शोना भी होती है। गुप्ता कहता है ओहो मैं समझ गया, आपको इतनी उम्र होने के बाद ये सब नहीं सोचना चाहिए। इस पे हाकरो उसको एक डेड स्टेयर देता है, जिससे वहाँ से गुप्ता भाग ही जाता है। तभी हाकरो को कुछ महसूस होता है तो अपनी फिशिंग रॉड को खींचता है और हम लोग देखते हैं कि हाकरो ने उसी बड़ी से मछली को पकड़ा था। कमाल है भाई। हम लोग यहाँ पे गाबिरो को देख रहे थे जो कि रोते हुए कह रहा था रिम्रू समा मुझे छोड़ के चले गए। वो कह रहा था कि उन्होंने मेरे से एक बार भी पूछा ही नहीं, और सोका उनके साथ गई है, मेरी छोटी बहन। क्या दिन आ गए हैं। गाबिरो बताता है बचपन में सोकस हमारे साथ रहती थी, वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब सब बड़े हो गए हैं। ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। गाबिरो के मेंबर्स भी यहाँ पे काफी उदास लग रहे थे। बगल में बैनी मारू भी बैठा होता है तो गाबिरो बोलता है तुम नहीं गए क्या? बैनी मारू बोलता है नहीं। हम लोग देखते हैं इन लोगों ने फाइनली इतनी बड़ी फिश को पकड़ा था। शोना कही थी तो काफी ज्यादा डिलीशियस लगेगा खाने में। शॉन कहती है इसको बनाने में मैं भी मदद करूंगी, मेरी ग्रेट कुकिंग स्किल्स। इस पे सब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये हम क्या सुन रहे हैं? अरे नहीं। इसके बाद यहाँ पे सब लोग शॉन से कहते हैं अलग अलग बहाने देते हुए कि क्या हम ये करने चले या फिर वो करने चले, ताकि वो बिजी हो जाए। तभी उनमें से निकल के रिम्रू कहता है मैं तुम्हारे साथ वॉक पे जाना चाहता हूँ शॉन, या तुम चलोगी? इससे शॉन कहती है मुझे नहीं पता था मैं इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी हूँ। हाँ जरूर। अब रिम्रू की इतनी मेहनत की वजह से रात को इन लोगों को स्वादिष्ट खाना खाने को मिल जाता है, क्योंकि शॉन ने कुकिंग नहीं करी थी आज। शॉन करी थी मैं कुकिंग में हेल्प करना तो भूल ही गई। अब हम लोग देखते हैं कि सब लोग सो चुके थे, लेकिन टेंट में कुछ लोग जाग रहे थे। ये लोग एक्चुअली में शॉन, सोना और शोका होते हैं। शॉन पूछ रही होती है सोका से क्या तुम्हें सोई पसंद है? जिसमें सोका शर्माते हुए कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मेरे मास्टर है और काफी अच्छे लीडर भी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। शॉन कहती है तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, सोई ऐसा ही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें सोई पसंद क्यों आ गया। जिसमें सोना कहती है तो ये भले ही बात से बहुत टफ हो, लेकिन अंदर से वो बहुत ही काइंड हार्टेड है। ऑफ कोर्स सी बात है। सोका सोच रही होती है कि ये चारों होमलैंड से आए हुए हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। वो सोचती है कि ऐसी काफी चीजें जो मैं नहीं जानती, काश मैं भी वो सब जान पाती। हम लोग यहाँ पे सोए के देख रहे थे जो कि अपने नेशन टाउन में ही होता है। वो नहीं गया था छुट्टियां मनाने, वो अपने शुरू क्वींस को देखते हुए कह रहा था रिम्रू समा भी कैसे होंगे, वो सेफ होंगे। तभी वहाँ पे बैनी मारू आता है, वो कहता है काफी अनयूजुअल है तुम्हें इस तरह से आराम करते हुए देखना, कैसे हो मेरे दोस्त? इस पर सोई कहता है मैं और कुछ कर भी नहीं सकता, रिम्रू समा भी यहाँ पे नहीं है, बाकी मैंने जस्ट मेक श्योर करने के लिए सोका को उनके साथ भेज दिया है। वो बताता है कि उसने सबसे ट्रेंड स्टूडेंट को भेजा है जो कि सोका है, और सोका पे सोई को पूरा विश्वास है। बाकी बैनी मारू कह रहा था तुम्हें कभी कदा छुट्टियां ले लेनी चाहिए, तुम कभी भी अपने आप को आराम नहीं देते हो और हमेशा दूसरों को पहले प्रायोरिटी देते हो। हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे रिम्रू, हाकरू और ट्रेनी साथ साथ में रंगा भी बैठ के बातें कर रहे थे। ट्रेनी सान यहाँ पे रिम्रू को ड्रिंक्स दे रही थी। रिम्रू कहता है ये तुम्हारे बार की सबसे महंगी ड्रिंक है ट्रेनी सान। बाकी हाकरू कह रहा था मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बुढ़ापे में कुछ इतने आराम से बैठा हूँगा और एक ड्रायड मेरे को ड्रिंक सर्व कर रही होगी। ट्रेनी सान कहती है अब बस भी करो, वैसे भी हमें खुशी बनानी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से नेशन बढ़ रहा है काफी पॉसिबिलिटीज है, काफी बड़े बड़े लोग इस पे अटैक करने की ट्राई करें। इस पे रिम्रू बहुत ध्यान से सुन रहा था। ट्रेनी सान बताती है कि सबकी नजर इस टाइम सूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन पे है जो कि सही नहीं है। रिम्रू कहता है कोई बात नहीं, अगर हम कल खुश नहीं रह सकते तो कल की खुशी भी हम आज ही बना लेंगे। बाकी कुछ टाइम के बाद ही यहाँ पे सनराइज होने लग जाता है जो को देखने के लिए रिम्रू और रंगा यहाँ पे आ जाते हैं। साथ साथ में यहाँ पे गुप्ता भी उबास लेते हुए उठता है। ये सब लोग यहाँ पे सनराइज देखते हैं। रिम्रू कह रहा था सही कहा, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सब लोग खुश हो। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब करो उसका अगले एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, गुड बाय।